अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सामिईन, सामिआत, मुतवज्जिहीन, मुतवज्जिहात, मलाइका सालिहीन, अरवाह तय्यबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सामिईन मोहतरम, इस हफ़्ते फिर आपकी खिदमत में हम हफ्तावार दर्स दीन लेकर हाज़िर खिदमत है। इस दर्स में हम अपने शेख मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद अत्तर अली हाशमी मद्दज़िल्लाहुल आली की इंतहाई मायनाज़ तसनीफ़ मेरा प्यारा दीन इस्लाम से एक मौजू लेकर उसके मुतालिक शरई अहकामात बयान करते हैं। रोज़े से मुतालिक गुफ्तगू चल रही थी, आखिर के एक दो दर्स इस मौजू पर बाकी रह गए हैं। इसमें हम वो सूरतें बयान करेंगे कि जिन सूरतों में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। वो कौन कौन से लोग हैं जिनको रमज़ान के अंदर भी इस बात की इजाज़त है कि वो फ़र्ज़ रोज़ा ना रखें बल्कि वो छोड़ सकते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहला वो शख्स जो हालत सफ़र में हो, सफ़र की वजह से रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। अब सफ़र से मुराद यहाँ पर क्या है, इंशाअल्लाह हम आगे इसकी तफसील बयान करेंगे। दूसरी, वो औरत जो हमल से हो, जो प्रेग्नेंट हो, तो उनको भी रोज़ा ना रखने की मखसूस सूरतों में इजाज़त है। ये भी हम इसकी तफसील आगे बयान करेंगे। अभी सिर्फ उन लोगों के नाम हम आपको बयान कर रहे हैं कि जिनको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। तफसील इंशाल्लाह आगे आएगी। तीसरा, बच्चे को दूध पिलाना है तो ये उज़्र बन सकता है रोज़ा ना रखने के लिए। मरीज़ होना भी एक सबब हो सकता है। शेख फ़ानी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाए तो उसकी क्या सूरतें हैं, इंशाल्लाह वो बयान करेंगे। तो चौथा, ये पांचवा शेख फ़ानी है कि जिसको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। बहुत ज़्यादा बीमार हो या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो ऐसा शख्स भी वो है कि जिसको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। उसके अलावा ऐसा शख्स जिसको इस बात पर मजबूर किया गया हो कि वो रोज़ा ना रखे तो उसको भी रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। मजबूरी की सूरतें इंशाल्लाह हम आगे बयान करेंगे। और आठवां, वो कि जो जिहाद शरई पर जा रहा हो, शरई तौर पर उस पर जिहाद फ़र्ज़ है, वो जा रहा है तो इस जिहाद की वजह से हालत वो चूँकि जिहाद पे जा रहा है तो उसको भी रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। तो ये वो 8 वजूहात बयान की गई कि अगर इन वजूहात की बिना पर कोई शख्स रोज़ा नहीं रखता तो वो गुनाहगार करार नहीं पाएगा, बल्कि ये 8 रुख़सतें हैं। रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े भी छोड़ सकते हैं ये लोग जो बयान किए गए। सफ़र में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, मुसाफिर को रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। इससे हरगिज़ मुराद ये नहीं है घर से निकले ऑफ़िस के लिए तो दरमियान में आप रोज़ा नहीं रख सकते। किसी रिश्तेदार के यहाँ, दोस्त अहबाब के यहाँ मिलने जा रहे हैं तो शहर के अंदर, गांव के अंदर रहते हुए जो भी सफ़र होगा वो सफ़र मुराद नहीं है, बल्कि सफ़र से यहाँ मुराद ये है कि अपने शहर या गांव से इतनी दूर जाने के लिए निकला कि जो वहाँ से 3 दिन की मुसाफत हो। इसकी थोड़ी तफसील समझिएगा। 3 दिन की मुसाफत किसे कहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को हम बुनियाद बनाते हैं और उस दौर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जो ज़राए सवारी के इस्तेमाल होते थे उनमें तकरीबन जो है ऊँट और घोड़े वगैरह, तो ऊँट की बुनियाद अगर बुनियाद बनाते हैं तो तकरीबन 19 मील का सफ़र जो है वो रोज़ाना तय होता था एक दिन में। वो एक दिन का सफ़र था। तो ये 57 मील का सफ़र बनता है कि अगर अपने शहर और गांव से निकल कर 57 या 57.5 मील का सफ़र तय करें। इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 92 किलोमीटर्स यानी 92 किलोमीटर्स बनता है। तो इतनी मिकदार के सफ़र के लिए अपने शहर और गांव से ये सफ़र का इरादा लेकर निकला। तो अब वो सफ़र किसी भी काम के लिए हो, अगरचे माज़अल्लाह कोई गुनाह के इरादे से भी जा रहा हो या कोई भी रास्ता, कोई लंबा रास्ता इख्तियार करे, अगरचे छोटा रास्ता भी मौजूद हो, तो जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते का एतबार किया जाएगा। भले छोटा रास्ता छोड़ के बड़े रास्ते से जा रहा है तो इसका कोई एतबार नहीं होगा। और भले कितना ही आरामदेह सफ़र क्यों ना हो। पहले दौर में घोड़ों, ऊँटों पर और खच्चरों पर सफ़र किए जाते थे। अब ऐसे जहाज़ के, ट्रेनों के आरामदेह सफ़र मौजूद हैं, बसेस के, गाड़ियों के और जहाज़ों में भी बिज़नेस क्लास के ऐसे आरामदेह सफ़र मौजूद हैं कि जिसमें कोई मशक्क़त महसूस नहीं होती। लेकिन बहरहाल सफ़र का अक़ल्ल मेयार शरीयत ने रखा है 3 दिन की मुसाफत या उसके बराबर।
तो ये 92 किलोमीटर्स बनता है या 57 मील। इस मिक़दार से जो भी तजावुज़ करेगा सफ़र करने के लिए वो शरई तौर पे मुसाफिर करार पाएगा। और हालत रमज़ान में अगर सफ़र करता है तो उसको फिर रोज़े की रुख्सत मिलेगी, कि उसके लिए जायज़ है कि रोज़ा छोड़ दे। लेकिन फिर भी अगर वो चाहे रोज़ा रखना तो अफजल ये है कि रोज़ा रख ले, लेकिन अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है और बाद में इसकी क़ज़ा करेगा। हमल वाली और दूध पिलाने वाली औरतें जो हैं, इनको हमल वाली को इस बात का सही अंदेशा हो कि औरत को या बच्चे को सही नुकसान पहुंचेगा, न गालिब हो कि भाई नुकसान पहुंचने का बहुत अंदेशा है या बहुत कमज़ोरी हो जाने का अंदेशा है, तो हुक्म यह है कि उस दिन का रोज़ा ना रखे, छोड़ सकती है। यूँ ही हमल वाली दूध पिलाने वाली कोई खातून है, बच्चे की अपनी माँ नहीं है, दाई हैं, वो दूध पिला रही हैं बच्चे को और नहीं पिलाएंगी तो लाजमी सी बात है इस सूरत में बच्चे की ग़िज़ा मुकम्मल नहीं पहुँच पाएगी, उसको कमी होगी। अगरचे वो इसकी नौकरी करती हों दूध पिलाने की, अगरचे उन्होंने रमज़ान में नौकरी की हो इसकी, उसमें कोई हरज नहीं है कि वो इस दूध पिलाने की ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए, क्योंकि बच्चे की ग़िज़ाइयत का तकाज़ा है, उस दिन या जब तक ये ज़रूरत है रमज़ान के रोज़े छोड़ सकती हैं। इसके हुक्म यह है कि बाद के दिनों में इसकी क़ज़ा करेंगी। मरीज़ मर्ज़ की वजह से रोज़ा छोड़ सकता है, कब उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, ये तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। छोटी छोटी बातों पर हम मरीज़ बन जाते हैं और रोज़ा छोड़ने के लिए बहाने तलाश करते हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। मरीज़ को जब सही गुमान हो कि उसका रोज़ा रखने की वजह से मर्ज़ बढ़ जाएगा या बहुत देर में तंदुरुस्त होगा, या तंदुरुस्त को ये सही अंदेशा हो, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है, उसको सही गुमान है कि रोज़ा रखा तो बीमार लाजमी होगा, या फिर रोज़ा रखकर भूख प्यास इतनी शदीद लगे कि बर्दाश्त ना होती हो। ख़ास तौर पे वो ममालिक जहाँ रोज़ा 20-20, 22-22 घंटे का होता है, वहाँ इस तरह की सूरत हाल शायद पैदा हो सकती है कि कोई शदीद मज़दूरी करता है, सख्त मज़दूरी करता है और 20-20 घंटे के रोज़े नहीं रख सकता, तो वहाँ बहरहाल ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। हमारे यहाँ बरसग़ीर पाक व हिंद में अगर बड़ा लंबे से लंबा भी रोज़ा हो तो 15 घंटे का रोज़ा होता है, वो गर्मियों के अंदर। अब चूँकि सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है तो अब सर्दियों के रोज़े वैसे ही मुख्तसर हो जाते हैं, तो ये महल्ले वक़ू के एतबार से भी इस मसले का बहुत ताल्लुक़ है कि वहाँ लोगों को रुख्सत दी जाएगी इस बात पे अगर वाकई सही अंदेशा हो कि वो रोज़ा रख कर जो है मुकम्मल ना कर सकेंगे, भूख प्यास इतनी शदीद होगी कि बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, तो उनको इजाज़त है कि उस दिन फ़र्ज़ रोज़ा ना रखे, छोड़ सकते हैं वो रोज़ा और बाद के दिनों में वो क़ज़ा करेंगे। अब ये मरीज़ को ज़न्ने गालिब हो के, हमने ये कहा कि मरीज़ को ज़न्ने गालिब हो कि वो बीमार हो जाएगा रोज़ा रखने से, तो रोज़ा ना रखे, तो ज़न्ने गालिब किसे कहेंगे? तो ये तवज्जो के साथ समाअत कीजिए। ज़न्ने गालिब की 3 सूरतें हैं कि एक ज़ाहिरी निशानी ऐसी पाई जाती है कि भाई ये निशानी पाई जा रही है और अगर रोज़ा रखा तो बीमारी ज़ोर पकड़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रुख्सत है कि वो रोज़ा ना रखे। दूसरी सूरत ये है कि उसका ज़ाती तजर्बा ऐसा है कि रोज़ा नहीं रखे, रोज़ा रख लिया तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। अब उसकी ये भी सूरत हो सकती है कि रोज़ा रखने की वजह से दवाई नहीं खा पाएगा, दवाई नहीं खाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, ये भी एक सूरत हो सकती है। या और भी कोई सूरत हो सकती है कि रोज़ा रखने की वजह से बराह रास्त ताल्लुक़ हो बीमारी बढ़ने का, और कोई ऐसी रुकावट ना हो कि रोज़ा रख कर किसी चीज़ से बचाव वगैरह किया जाए और उसकी बीमारी से बचा जा सके, तो ऐसी सूरत में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। या फिर हाज़िक तबीब ने, किसी माहिर मुसलमान डॉक्टर ने मशवरा दिया हो कि भाई आप रोज़ा ना रखें, कमज़ोरी बढ़ जाएगी या फ़लाँ मसला पैदा हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। तो ये 3 सूरतें हैं, कोई ज़ाहिरी निशानी पाई जाए, ज़ाती तजर्बा हो कि रोज़ा रखेगा या भूखा ज़्यादा रहेगा तो बीमारी बढ़ने का इम्कान है, या फिर माहिर तबीब ने, मुसलमान तबीब ने, मुसलमान डॉक्टर ने ये कहा हो कि अगर ऐसा भूखा रहे, रोज़ा रखा तो इस भूखा रहने की वजह से बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा है, तो इन 3 वजूहात के बिना पर मरीज़ को इजाज़त है कि अब वो रोज़ा ना रखे।
हलाकत के खौफ से भी बसा औक़ात रोज़े को छोड़ देने की इजाज़त है। किसी लकुलक सहरा में ऐसा फंस गया है कि जहाँ करीब ना कोई खाने की चीज़ है ना कोई पीने की चीज़ है, और अगर सही अंदेशा हो कि जब तक इस सहरा से नहीं निकला रोज़ा रखा तो मैं भूख प्यास की शिद्दत से मारा जाऊंगा, या किसी भी ऐसी सूरत हाल में फंस गया कि भूख प्यास की ऐसी शिद्दत के हलाकत का खौफ सही हो, या इस बात का ज़न्ने गालिब हो कि अकल जाने का अंदेशा है, खाना नहीं खाया तो इतनी शिद्दत की भूख लगेगी, तो ऐसी सूरत में रोज़ा छोड़ा जा सकता है। यूँ ही सांप वगैरह ने काट लिया, अब सांप ने काट लिया तो अब रोज़ा इफ्तार करने का इंतज़ार तो नहीं करेगा सांप के काटे के जहर से बचने के लिए यकीनन कोई ना कोई दवाई दारू वगैरह करनी पड़ेगी। तो ऐसी सूरत में भी सही अंदेशा है कि अगर रोज़ा नहीं खोलेगा तो सांप के जहर से जान चली जाए तो भी रोज़ा तोड़ सकते हैं, इफ्तार कर सकते हैं, या ये भी कि रोज़ा ना रखें। अगर पहले काट लिया सहरी से और फिर ये अंदेशा है तो रोज़ा ना रखें। इसी तरह शुगर ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं, और शुगर के मरीज़ बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी शुगर जो है ना लो हो जाती है, या कोई दिल की तकलीफ़ वगैरह है, बीमारी बढ़ने का अंदेशा है। ख़ास तौर पे शुगर का जो हमने अर्ज़ किया कि शुगर लो हो जाती है, लो ऐसी हो जाती है कि बेहोश हो जाते हैं। तो इस बात का कभी, और जब तक कोई चीज़ इंटेक ना की जाए, खाई ना जाए, कुछ मीठा ना लिया जाए, उस वक्त तक शुगर जो है नॉर्मल नहीं आती। तो ऐसे मरीज़ों के लिए हुक्म यही है कि वो रोज़ा छोड़ दें, उनको बिल्कुल इजाज़त है, क्योंकि शुगर जिस्म से इस लेवल तक भी पहुंच जाती है कि जान जाने का अंदेशा होता है। तो हर किस शरीयत आपको हुक्म नहीं देती कि आप लाजमी रोज़ा रखें, बल्कि रुख्सत है कि आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। ऐसे रोज़ेदारों के लिए हुक्म यह है कि अगर गर्मियों में इस तरह की आपकी कैफियत ज़्यादा होती है तो रोज़े सर्दियों में रख लिया करें, कि जो शुगर वगैरह के हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि मुख्तसर अय्याम में रोज़े रख लें, कि जब दिन मुख्तसर होता हो तो अगर बासानी रोज़ा मुकम्मल कर सकें। और वहाँ भी अगर ना कर सकें तो ऐसी सूरत में, इन अय्याम में भी ना कर सकें जो मुख्तसर अय्याम होते हैं, तो ऐसी सूरत में बिल्कुल रुख्सत है कि रोज़ा ना रखा जाए जब तक तबीयत बहाल ना हो। शेख फ़ानी को रोज़ा तोड़ने की इजाज़त कब है? ये शेख फ़ानी से मुतालिक इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू है, ये हम अब अगले हफ़्ते इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अपने दर्स में बयान करेंगे कि शेख फ़ानी कौन होता है और शेख फ़ानी से क्या मुराद है, किस तरह उस रोज़े का फ़िदिया वगैरह क्या हो सकता है, और ख़वातीन के मख़सूस अय्याम में रोज़ा रखने का क्या हुक्म है, उनको क्या रुख़सत है। और तो ये चीज़ें जो हैं, फिर नफली रोज़े तोड़ने के उनका क़ज़ा वगैरह का क्या हुक्म, क्या तरीक़ेकार है, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बयान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चाई के साथ अपनी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।